आपको दिखाएंगे गांव डिडवाड़ी को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 4.5 साल जो है पूरे हो गए हैं। ऑलमोस्ट प्लान जो है वो कंप्लीट होने को आया है। सरकार की ओर से दिशा निर्देश दिए गए थे कि जिस तरह से सरपंच बनाए गए थे उसमें इस बार एक मोहर लगाई गई थी कि जो एजुकेटेड सरपंच हैं उन्हें गांव का प्रतिनिधि बनने का मौका दिया जाना चाहिए, वो गांव को बेहतर तरीके से चला सकते हैं एजुकेटेड होने के नाते। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ विकास कार्य गांव डिडवाना में हुए हैं। वहां के सरपंच के पति हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने 4.5 साल के दौरान अपने इस प्लान में गाँव के लिए किया है। नमस्कार जी। गांव में तो मेरे गांव में कोई सरकारी ज़मीन तो है नहीं, जैसे पंचायत की बोली हो तकरीबन गांव में है, लेकिन मेरे गांव में नहीं। यहाँ तो अगर गांव में काम कराने पड़ा तो सरकार ही करा सकती है, सरकार के ग्रांट पर ही आधारित है। लेकिन कृष्णलाल पवार जी ने गांव में कोई कसर छोड़ी है नहीं ग्रांट देने में। मतलब आपने क्या क्या करवाया है? शुरुआत की अगर हम बात करें 2015-16 से अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या कुछ करवाया गया था? गांव में 6 तो चौपाल बनवाई है। जो वाल्मीकि चौपाल है 85% उसका काम हो चुका है, 15% रह रहे हैं। और जितनी गांव में गलियां कच्ची थी सारी कंप्लीट है। गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? गांव की सबसे बड़ी समस्या थी एक पानी के निकासी की। समाधान हो गया उसका? समाधान हो गया है, पर वो पूरा समाधान नहीं हुआ उसका। एक तो 25-30 साल से तालाब था, बुतला नाम है उसका, वो बिल्कुल बंद पड़ा था। उसमें हमने बीच से दीवार निकलवा के उसमें एक तरफ तो वहाँ ट्यूबवेल भी लगवा दिया और एक तरफ तो पानी साफ पानी हो गया। और एक गांव का जो जितना भी पानी जाओ था परले पानी का, उसका सारा पानी वहाँ इकट्ठा हो जाए, वहाँ से पाइप लाइन दबा कर नाले में डाल दी। और अभी जो ड्रेन में पानी पड़ता, लेकिन सरकार ड्रेन का पानी भी बंद कर रही है। इसलिए गांव में ईटीपी प्लांट जो लगेंगे तो पहले मेरे गांव से ही शुरुआत है। कोरोना की वजह से अभी फ़िलहाल काम बंद है, लेकिन जब इस पर कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ये मेरे गांव से ही शुरुआत होगी ईटीपी प्लांट की, जो पानी स्वस्थ करके ना जो तालाब में छोड़ा जाएगा। और जो गांव के जितने भी रास्ते थे खेतों के, उसमें कच्चे रास्ते थे वो, जिससे दिन में जाने में दिक्कत होती थी किसान को। तो गांव के तकरीबन 99% रास्ते हमने सारे पक्के कराए हैं। तो ये बताइए कि गांव में जो इतना भी हमें पता लगा इस गांव में स्टेडियम की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से हमारा जो हरियाणा है इस वक्त खेलों में सबसे आगे है और हम अभी घर घर में बच्चा चाहता है कि वो देश के लिए खेले, और देश का जो नाम है उसमें हरियाणा की एक अलग ही पहचान है। यहाँ पर वही चीज़ अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए स्टेडियम जो है वो नहीं है यहाँ पर। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर आप जैसे आपने बताया कि पंचायती भूमि नहीं है, लेकिन उनके लिए स्टेडियम तो मुहैया करवाया जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो यहाँ का हो या फिर 2 गांव का एक हो। ऐसा है जी, सबसे बड़ी समस्या तो है कि गांव में पंचायत की ज़मीन नहीं है। अगर सरकार चाहे तो ज़मीन एक्वायरमेंट करके स्टेडियम बनवा सकती है, जिससे हमने कई बार बात भी करी है। अभी पास में टिटाना गांव है, वहाँ काफ़ी ज़मीन है, नौलथे में भी काफ़ी ज़मीन है। तो वहाँ भी हमने ये कहा था अगर भाई इकट्ठा 2 गांव का स्टेडियम हो जाए। नौलथे के पास जो यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है, स्टेडियम की जगह भी दुआई थी, प्रोसीजर चल भी रही है, लेकिन अपने गांव का स्टेडियम अलग से हो जाए तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये हरिजन बैकवर्ड की है, जिनके रहने के लिए जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई और पहले रहने के लिए इनके प्लाट भी कटने चाहिए, लेकिन ज़मीन है नहीं, प्लाट कहाँ से काटे सरकार। ये गांव के पास ही रिक्वायरमेंट करो और इनके प्लाट काटो, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखो, एक घर में एक कमरा है, एक रसोई है, लैट्रिन बाथरूम है और 20 आदमी रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है।
जी, यहाँ पर हुई ये बात कि जो गवर्नमेंट है उसको इसके लिए रिक्वायरमेंट करनी चाहिए कि आप लोगों को कुछ भूमि दी जाए, लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें इस वक्त यहाँ पर तो जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर अगर जो बात करें प्राइमरी स्कूल वो नहीं है यहाँ पर अभी। प्राइमरी स्कूल तो शुरू से ही है, लेकिन क्या था कि वो कंडम हो गया था प्राइमरी स्कूल, उसका टेंडर हो चुका है और सरकार के पास फाइल जा चुकी है। सरकार ने ग्रांट देना है, सारा काम कंप्लीट करवा दिया उसका, बिल्कुल कंप्लीट। लेकिन इस कोरोना की वजह से वो काम पेंडिंग है, कई काम पेंडिंग है। सर छोटू राम भवन में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 11 लाख रुपए दिए थे, कई गांव में दे गए थे, हमने बुलाए थे उनको, तो वो भी पेंडिंग है। एक नॉलेज सेंटर बनने लग रहा है, एक अपना बड़ा पशु अस्पताल है वो भी चल रहा है। तो कई काम ऐसे हैं जो अपने पास से हमने करवा दिए हैं। और भाटिया जी आए थे हमारे एमपी साहब, उनको हमने बोला भी है, उनको लिख कर भी दिया है कई कामों के लिए, लेकिन वो हमने पैसे सरकार से ही लेने हैं। जो उधर पे ठाठ होगा भट्ठे पर हमने ये काम करा दिए, कम से कम भी 15-16 लाख रुपए हमारे पेंडिंग है, हमने तो सरकार से लेने और हम काम कर चुके हैं वो। तो पंचायत का कोई इनकम नहीं है अभी, कोई पंचायत की इनकम है, पंचायत की कोई इनकम नहीं। अब सरकार ग्रांट दे तो काम करा दे हैं। एक फिरनी है मेरे गांव की जो 300 फुट है, जिस पे झगड़ा है, उसमें 2 बार हमने पमाइश कराई है, उसमें मकान आते हैं कम से कम 13-14 फुट। सरकार से हमने लिख के दे दिया, उसका एस्टीमेट भेज दिया, बनवा के न 6-7 लाख रुपए की वो गली बननी है। सिर्फ यूँ काम पेंडिंग है और सारे काम गाँव में कंप्लीट है। और काम तो आगे भी कोई सरपंच बनेगा तो काम तो कुछ न कुछ निकलते रहे। सरकार की इतनी स्कीम आए सरपंच ने करवाने भी पड़ा है, पर हमारे पास जितने काम आए हमने सारे करा दिए। हमने ग्रांट भी सरकार। आपके हिसाब से गांव में अभी ऐसा कोई काम नहीं पड़ा जो अधूरा रह गया? अधूरे तो हैं, अधूरे तो वाल्मीकि चौपाल अधूरी है, और ये सर छोटू राम अधूरा है। तो बाकी एक ये जो फिरनी है ये भी अधूरी है, क्योंकि ग्रांट है नहीं। ग्रांट आओ तो हम इसकी कार्रवाई शुरू करें, तो ग्रांट है नहीं सरकार के पास। बाकी 4 करोड़ अभी टेंडर होया था जो ड्रेन जारी गाँव के पास से, वो भी पक्की होने लग रही है, उसकी भी हम कई बार सरकार के पास गए, फिर हमारी सरकार ने मान भी ली, जिससे गांव में जितना भी पानी गंदा जाता था तो ये भी जो ड्रेन थी ये रुक गई थी। अब सरकार इस पर काम चल रहा है, ये बुढ़श्याम से लेकर बुलाने तक का हमने कार्रवाई करी थी पंचायत ने, हम इसका पैसे ले आए, जो एक्शन की देख रेख में चल रहा है काम। बाकी पशु अस्पताल है, बड़ा पशु अस्पताल जो 35 लाख में टेंडर होया उसका भी काम चल रहा है। जितने काम पेंडिंग है ये कोरोना की वजह से रुक रहे हैं। कुछ काम हमने करा दिया अपने पास से, अभी सरकार से डिमांड कर रखी है। ये तो वो काम रहे जो अभी पेंडिंग है, लेकिन 4.5 साल के अंदर बिल्कुल कंप्लीट काम कौन से करवाए हैं आपने? 5 तो चौपाल कंप्लीट करवाई, और जितनी गांव में गलियां थी वो सारी कंप्लीट हुई, और तकरीबन तालाब थे वो कंप्लीट कराए। तालाबों की स्थिति मुझे काफ़ी बुरी दिखाई दी। हाँ, तालाब की उसकी है, उसमें काम पेंडिंग है। बाकी एक तालाब यहाँ देखना आप, इस साइड में बड़ा जोड़ है उस पर देखना, कंप्लीट है पीछे। हाँ, हरिजन चौपाल हैं 2 वहाँ, वो भी कंप्लीट कराई हमने। और खेतों के रास्ते जितने भी थे सारे कंप्लीट हैं। 1-2 रास्ते की ओर कर रखी है हमने बात, शायद वो भी कंप्लीट। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपकी नज़र में, या फिर बात की जाए जब हम चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो हम बहुत कुछ ये होता है कि हम सबसे पहले ये काम करके दिखाएंगे, तो आपका जो सबसे पहला जो आपका मैनिफेस्ट था उसमें आपका जो सबसे पहला वादा था कि मैं ये सबसे पहले काम करूँगा, वो क्या था? देखो, कोई ऐसा तो काम था नहीं हम सबसे पहले ये काम करेंगे, लेकिन गांव में तो सबसे पहले तो चौपालों की हालत बेहाल थी कि जिनने कम से कम भी 70 साल हो गए थे बननी,
वो पहले सरकार ने उन्हीं की डिमांड रखी और पूरे हरियाणा में सरकार ने चौपालों को सबसे पहले ग्रांट किया। फिर गली थी जिनसी एक हरिजन कॉलोनी है, उसमें 30-32 लाख रुपए का टेंडर था उसका, जो हमने 33 फुट की फिरनी कंप्लीट कराई। 23 लाख का टेंडर था। और उसके पास तालाब था, जो तालाब बिल्कुल फिरनी में आ गया था और कई बार वहाँ एक्सीडेंट भी हुआ, तो उसको कंप्लीट करा। उस पर दीवार निकालवा कर ने तालाब का भी काम करवा और उस फिरनी का भी काम करा। तो कई ऐसे काम थे। एक रास्ता था बुढ़श्याम से डिडवाड़ी तक का, जो कच्चा रास्ता था, उसको हमने कंप्लीट कराया। उसमें कई आदमी कब्जे पे थे, उनका कब्जा दूर कराया और काम को कंप्लीट कराया। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे गांव डिडवाना के सरपंच के हस्बैंड, जो पूरी तरह से इस गांव को संभालते हैं। और उनका कहना है कि अब तक उन्होंने जो भी काम किए हैं उसका उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर अपना बखान किया है। अभी गांव में घूमना बाकी है, गांव में चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ जो है जनता इनसे कितनी खुश है और क्या कुछ काम इन्होंने बोले हैं, कितनी सच्चाई है इनकी इन बातों में। तो चलिए चलते हैं इस गांव में घूमने के लिए। और अभी गांव में